डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द पोस्ट पेशेंट एक्सपीरियंस ऑफ मेंटली इल पेशेंट। सो इफ वी टॉक अबाउट द पोस्ट पेशेंट एक्सपीरियंस ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स, तो हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड सेकंड इज हैजर्ड्स ऑफ स्टिग्मा। मेडिकल मॉडल ऑफ इलनेस हमें ये बताता है कि जो ट्रीटमेंट है फॉर मेंटल डिसऑर्डर, दिस इज यूजली बेनाइन। बेनाइन मीन के उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और पेशेंट उससे क्योर हो जाता है, अपनी दोबारा से अपनी हेल्थ रिगेन कर सकता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द हैजर्ड्स ऑफ स्टिग्मा, जो पोस्ट पेशेंट एक्सपीरियंस ऑफ मेंटल, जो मेंटल इल पेशेंट्स हैं, जो एक्सपीरियंस उनको करने पड़ते हैं। बट जो हम अगर बेनिफिट्स और स्टिग्मा को देखें तो ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स उससे ज़्यादा हैं जो कि हैजर्ड्स हैं स्टिग्मा के। अम, जो फर्दर बात की जाती है अबाउट द स्टिग्मेटाइजिंग ऑफ द पोस्ट पेशेंट एक्सपीरियंस, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट देयर प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। सोसाइटी ये थिंक करती है कि ये फेयरफुल पीपल हैं और उनको सोशल रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। सो अगर हम बात करते हैं, एक रिसर्च हुई थी, सर्वे हुआ था लोगों को लेके। उनसे सर्वे में ये पूछा गया कि व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट द मेंटली इल पेशेंट्स। तो उन्होंने ये जो सर्वे में जो हमें रिजल्ट्स आए, वो ये रिजल्ट्स आए कि अगर कोई मेंटल इल पेशेंट आपको प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर शो कर रहा है आफ्टर ट्रीटमेंट, तो फिर उसको लोग कंसिडर करते हैं कि ये जो पेशेंट है ये फेयरफुल है, ये इससे डरना चाहिए या इससे नहीं डरना चाहिए। लेकिन अगर वो आफ्टर ट्रीटमेंट कोई ऐसा बिहेवियर शो नहीं कर रहा जो कि प्रॉब्लमेटिक हो या जो किसी के लिए कोई एनी प्रॉब्लम काज कर सकता हो, तो वो उसको फेयरफुल कंसीडर नहीं करते हैं। बट उसमें थोड़ा सा जो एक प्रॉब्लम आता है वो सोशल रिजेक्शन का आता है। बिकॉज फिर एक और सर्वे हुआ था लेके इसको कि उन्होंने कहा कि जी ये लोग हैं, आप इनको किस तरह से थिंक करते हैं, आपके ख्याल में ये मेंटली इल हैं कि नहीं है। अच्छा, लोगों ने उस वक्त ये नहीं कहा कि ये पर्सन इस वक्त मेंटली इल है। जो उन्होंने आंसर्स दिए, उन्होंने ये आंसर दिए कि ये जो पर्सन है ये प्रीवियसली अपनी मेंटल सिकनेस के लिए ट्रीटमेंट लेता रहा है। सो जो सोशल रिजेक्शन का प्रॉब्लम है वो पोस्ट पेशेंट एक्सपीरियंस, जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और उन्होंने किया और उन्होंने अपने कई दफ़ा रिसर्चेस के अंदर इसके बारे में बात की है कि उनको सोसाइटी की तरफ से वो उस तरह से नहीं सोसाइटी उनको ट्रीट करती जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन को ट्रीट करती है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? उनके कॉन्सिक्वेंसेस उनको ये फील करने पड़ते हैं कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उनकी सेल्फ इस्टीम खत्म हो जाती है। बिकॉज वो ये खुद ही अज्यूम कर रहे होते हैं, बिकॉज सोसाइटी का बिहेवियर देख के, कि सोसाइटी उनको रिजेक्शन दे रही है या उनको ऐसा नॉर्मल पर्सन अपने बीच में कंसीडर नहीं कर रही है। तो अगर हम स्टिग्मा की एक्सटेंट की बात करते हैं, पीपल हु बिलीव मेंटली इल पर्सन आर डेंजरस आर मोर लाइकली टू रिजेक्ट अ फॉर्मर मेंटल पेशेंट। पीपल हु बिलीव मेंटली इल पर्सन आर हार्मलेस आर लेस लाइकली टू रिजेक्ट द फॉर्मर पेशेंट। यानी कि अगर लोग समझते हैं कि ये पर्सन हमारे लिए हार्मफुल है तो वो उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर वो ये समझते हैं ये दिस पर्सन हार्मलेस फॉर अस, तो वो उसके साथ उनका बिहेवियर बेहतर होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टिग्मा, अगर हम स्टिग्मा के कॉन्सिक्वेंसेज देखें, अगर लेबलिंग की बात करें, अगर एक पर्सन जिसको आप मेंटल इलनेस लेबल कर देते हैं, तो उसको जनरल पब्लिक कैसे उसके साथ रिस्पॉन्ड करती है, और वो इंडिविजुअल जिसको लेबल किया गया होता है वो खुद कैसे उसका रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो अगेन यहाँ पे वही रिसर्च की हम बात करेंगे कि जिनको लोग फेयरफुल कंसिडर करते हैं उनको लोग अवॉइड करते हैं, और जिनको लोग फेयरफुल कंसिडर नहीं करते उनके साथ लोगों का बिहेवियर नॉर्मल होता है। एंड सेम इट इज़ विद द पेशेंट, जो पेशेंट जिसको लेबल किया गया होता है। बिकॉज कुछ सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में ये डिलेमा है कि लोग उनको उस तरह से नॉर्मली कंसिडर नहीं कर रहे होते, तो वो उनका अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या सेल्फ इस्टीम है वो शैटर्ड हो रहा होता है, और वो अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट कर लेते हैं, और ये फर्दर उनके अंदर सोशल आइसोलेशन काज करता है। अगर हम बात करते हैं अबाउट द हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर की, कि अगर उनके बारे में बात करें कि वो स्टिग्मा को कैसे लेते हैं फॉर दिस मेंटल हेल्थ पेशेंट्स, तो वो क्या करते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट, टू मेंटेन द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीटमेंट बयान द शॉर्ट टर्म। अच्छा, इसके बारे में एक बहुत ज़्यादा एथिकल डिबेट है। एथिकल डिबेट ये है, इट्स अ ओरिजिनल स्टोरी। यूएसए के अंदर एक साइकेट्रिस्ट वो जो कि मेडिकल इलनेस पेशेंट की ट्रीट करता है, एक पेशेंट को देख रहा था। पेशेंट उसके पास आया, मेंटली इल पेशेंट था, वो उससे ट्रीटमेंट ले रहा था। उसने डॉक्टर को कहा कि आई एम थिंकिंग कि मैं अपनी वाइफ का मर्डर कर दूं। उसने ये बात डॉक्टर को की और वो चला गया। अब बिकॉज आप जब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप आता है, और स्पेशली जब साइकेट्रिस्ट और मेंटली इल पेशेंट का रिलेशनशिप आता है, तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर आता है कि डॉक्टर्स जो है उनके जो पेशेंट्स के जो कॉन्फिडेंस चीज़ें हैं वो दूसरों से शेयर नहीं करेंगे। बट जैसे ही वो पेशेंट चला गया तो डॉक्टर थिंकिंग प्रोसेस में चला गया कि ये जो पर्सन है ये अपने लिए भी डेंजरस है, तो ये कि उस अपनी वाइफ के लिए भी डेंजरस है। तो उसने अपने सीनियर्स के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया। उसने कहा जी मेरे पास एक पेशेंट आया है,
और उसको ऐसे थिंकिंग आ रही है कि वो अपनी वाइफ का मर्डर करना चाह रहा है। तो जो सीनियर्स थे उन सब ने एक बोर्ड का बनाया और उसने कहा जी इस पेशेंट को हमें कैप्चर करके अपने पास एडमिट करना चाहिए और इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो समहाउ उन्होंने पुलिस के थ्रू उस पेशेंट को कैप्चर कराया और अपने पास हॉस्पिटल में लेके आए। पुलिस ने भी उनसे इंटेरोगेट किया और एंड में ये आया कि जो उसका जो बिहेवियर है वो रेशनल है बट इट्स नॉट अ डेंजरस बिहेवियर। उसको रिलीज कर दिया गया उस जगह से। अच्छा, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि जब उसको रिलीज किया गया तो उसने कहा अपने डॉक्टर के बारे में कि इसने जो मेरे साथ एक हमारा एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप था उसने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया, तो मैं अब इस डॉक्टर से फर्दर ट्रीटमेंट नहीं लूंगा। उसने अपने इस ट्रीटमेंट को क्विट कर दिया। बट हुआ ये कि जब उसकी वाइफ अपने बाहर किसी टूर पे गई हुई थी, जब वो वापस आई तो उसने अपने वाइफ का मर्डर कर दिया। अच्छा, जब ये बात उसकी वाइफ के पेरेंट्स को पता चली तो उन्होंने जाके पुलिस में रिपोर्ट की कि जी ये तो अपना पहले इंटेंशन बता चुका था, ये पर्सन के अपनी वाइफ का मर्डर करना है। तो पुलिस ने केस किया, उसको अरेस्ट किया और ये केस चलता रहा। बट इसके ऊपर उन्होंने जो उसकी वाइफ के पेरेंट्स थे उन्होंने डॉक्टर पे भी केस किया। उन्होंने कहा जी डॉक्टर ने क्यों नहीं बताया हमारी बेटी को, ये डॉक्टर ने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि ये जो पर्सन है इसकी इस तरह के इरेशनल थॉट्स हैं कि अपनी वाइफ को मर्डर करना चाह रहा है। तो फिर एक केस चला जिसमें उन्होंने कहा जी डॉक्टर जो है बेशक वो देख रहा होगा कि मेंटल इल पेशेंट जो है वो स्टिग्मा है उनके साथ अटैच, बट जहाँ पे इस तरह का कोई बिहेवियर आए जिसमें लगे कि वो खुद के लिए हार्मफुल है, मीन अगर उनकी कोई सुसाइडल टेंडेंसी है, वो खुद को मारना चाह रहे हैं या किसी दूसरे के लिए डेंजरस है, तो इन दैट केस डॉक्टर अपनी जो है कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक कर सकता है और उस पेशेंट को भी हार्म से बचाए और जिसको वो हार्म करना चाह रहा है उसको भी उससे बचाना चाहिए। तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा एथिकल डिबेट हुआ मेडिकल प्रोफेशन के में कि अगर वैसे तो डॉक्टर को डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में उसको कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना चाहिए, बट इन केस ऑफ मेंटल पेशेंट्स अगर कोई ऐसा है कि पर्सन अपने लिए हार्मफुल है या किसी दूसरे के लिए हार्मफुल है, तो डॉक्टर को उस चीज़ को फ़ौरन जो है जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको बताना चाहिए और उस पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए। बट इस तरह भी नहीं करना चाहिए जिस तरह से उसने फ़ौरन उसको एडमिट किया और उसकी वजह से ये हुआ कि उस पेशेंट ने अपनी ट्रीटमेंट छोड़ दी। माइट भी अगर वो उसके अंडर ट्रीटमेंट रहता तो वो बेहतर तरीके से वो कुछ बेहतर हो जाता और मज़ीद दूसरों के लिए इतना हार्मफुल ना रहता, ये मर्डर ना कर सकता। सो ये एक विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत रिसर्चेज हो रही हैं और स्टिग्मेटाइजेशन को देखा जा रहा है कि मेंटल इल पेशेंट के साथ किस तरह से स्टिग्मेटाइजेशन अटैच है और हम उसको किस तरह से डील कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।